अभ्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचसीएस एग्जाम के लिए हिस्ट्री का एक टॉपिक है वर्धन डायनेस्टी। तो वर्धन डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले ये 550 से 647 के टाइम पीरियड में थी, मतलब कि 100 सालों तक सर्वाइव किया था बेसिकली। तो इसकी फाउंडेशन किसने डाली थी? इसकी फाउंडेशन डाली थी थानेश्वर में। थानेश्वर में किसने डाली थी? थानेश्वर में पुष्यभूति ने डाली थी। पुष्यभूति ने इसकी फाउंडेशन डाली थी। कब डाली थी? 6th सेंचुरी में। 6th सेंचुरी में, ठीक है, क्योंकि 550 चल रहा है तो 550 का मतलब क्या होगा? 6th सेंचुरी होगा आपके पास। उसके बाद अगर हम देखें तो जो इसका सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर था वो था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। जो सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर था राज्यवर्धन। राज्यवर्धन। तो जो इसकी सिस्टर थी राज्यश्री, क्या नाम था उसका? राज्यश्री। ये नाम याद रखना है आपका, राज्यश्री, ठीक है। सिस्टर का जो हस्बैंड था उसका नाम क्या था? गृहवर्मन। गृहवर्मन। गृहवर्मन नाम था उसका, ठीक है। तो इनके ऊपर इसे किडनैप कर लिया। किसने कर लिया? देवगुप्ता ने। देवगुप्ता ने। देवगुप्ता ने किसके साथ मिलके? शशांक के साथ मिलके किडनैप कर लिया गृहवर्मन को, ठीक है। बाद में इसे मार दिया। फिर राज्यवर्धन इसे छुड़वाने के लिए गया तो इसे भी मार दिया और इसकी सिस्टर को किडनैप कर दिया। इन दोनों ने, देवगुप्ता और शशांक ने। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि राज्यवर्धन के टाइम पीरियड में उसकी सिस्टर का जो पति था गृहवर्मन, गृहवर्मन को इन्होंने किडनैप कर दिया और राज्यवर्धन और गृहवर्मन को मार दिया, सिस्टर को किडनैप कर दिया। फिर 606, ये टाइम पीरियड एग्जैक्टली याद रखना। 606 में हर्षवर्धन जो था वो सिंहासन पे बैठा। अब इसने क्या किया कि ये लेगा बदला सबका। तो सबसे पहले इसे शिलादित्य के नाम से जानते हैं। शिलादित्य के नाम से ये इसका टाइटल है। ये टाइटल मत भूलना, ये टाइटल पूछा जा सकता है। शिलादित्य इनमें से कौन से किंग को बोलते हैं? तो ABCD ऑप्शन बोल देंगे। उसके अलावा उसने क्या किया कि कन्नौज को अपनी कैपिटल बना दिया थानेश्वर से। कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया थानेश्वर से। उसके अलावा उसने शशांक की पिटाई की। किसकी? शशांक की पिटाई की, मतलब कि उसे हरा दिया। उसके बाद उसने ध्रुवसेन टू को हराया। ध्रुवसेन टू को हराया। ध्रुवसेन टू, ठीक है। ये कहाँ का था? ये बल्लभी से था। कहाँ से? बल्लभी। तो ध्रुवसेन टू को हराया। ध्रुवसेन टू ने बेसिकली इसके अंडर फ्यूडेटरी पोजीशन एक्सेप्ट कर ली और अपनी बेटी की शादी हर्षवर्धन के साथ कर दी, ठीक है। फिर जब वो नर्मदा को क्रॉस करके नीचे की साइड जाने लगा तो यहाँ पे पुलकेशिन टू, पुलकेशिन टू, टू याद रखना, पुलकेशिन टू ने, टू की फाइट हुई किसके साथ? हर्षवर्धन के साथ। तो हर्षवर्धन, पुलकेशिन टू बेसिकली वो चालुक्य से बिलोंग करता था, चालुक्य से। तो इसने इसकी पिटाई कर दी। पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन की पिटाई की। तो कौन सी रिवर के नजदीक की थी? नर्मदा रिवर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ऐसा बोलते हैं कि हर्षवर्धन के टाइम पे काफी सारा मतलब कि जो स्पेस थी वो हर्षवर्धन के कंट्रोल में थी। जैसे अगर आप नॉर्दर्न इंडिया देखो या राजस्थान देखो या फिर गंगा वैली देखो तो जो जोग्राफिकल लोकेशन थी वो सारी हर्षवर्धन के अंडर थी, ठीक है। असम भी इंक्लूड था, राजस्थान भी इंक्लूड था, नॉर्दर्न रीजन भी इंक्लूड था, गंगा वैली भी, सारे उसके अंडर थे। उसके अलावा उसके चाइना के साथ एक अच्छे रिलेशन थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन थे चाइना के साथ, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन आगे, डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ अच्छे थे। तो मतलब वहाँ इसके टाइम पीरियड में कौन आया? हवेन स्वांग आया। हवेन स्वांग, ठीक है, ये नाम याद रखना है। ये एग्जैक्टली 641 में यहाँ पे आ गया था। तो इसके टाइम पीरियड में दो मेजर इवेंट्स आपको याद रखने हैं। एक याद रखना है कन्नौज असेंबली। कन्नौज असेंबली। कन्नौज असेंबली में बेसिकली क्या हुआ था कि हवेन स्वांग को ऑनर करने के लिए और महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए कन्नौज असेंबली की गई थी, ठीक है। महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म और हवेन स्वांग को ऑनर करने के लिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एनालिटिकल वे में कि जो पोस्ट गुप्ता पीरियड था तब बुद्धिज्म डिक्लाइन हो गया था। गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे देखो कनौज असेंबली में महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। या ऐसे पूछा जा सकता है कनौज असेंबली किससे रिलेटेड है? ब्राह्मणिज्म से ही या फिर जैनिज्म से या बुद्धिज्म से? तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड होगी। उसके बाद कनौज असेंबली के बाद एक और मेजर इवेंट हुआ था प्रयाग असेंबली। प्रयाग असेंबली। बेसिकली प्रयाग असेंबली हर 5 साल के बाद होती थी। जितने भी रिलीजियस फेस्टिवल थे उनको सेलिब्रेट करने के लिए, रिलीजियस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए हर 5 साल के बाद प्रयाग असेंबली होती थी, ठीक है। तो इस ऐसा बोला जाता है कि जो कुंभ का मेला है उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। कुंभ का मेला जो उसकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है, प्रयाग असेंबली से, ठीक है। हवेन स्वांग के अकॉर्डिंगली जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो सिर्फ बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए थी, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी किसके लिए थी? बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए थी। और जो उसकी मेंटेनेंस थी, जो उसकी मेंटेनेंस थी वो कौन करता था? वो हर्षवर्धन करता था। 100 विलेजेस से जो रिवेन्यू आता था, 100 विलेजेस से जो रिवेन्यू आता था उसे
ग्रांट एज ए ग्रांट दी जाती थी नालंदा यूनिवर्सिटी को। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। लास्ट में 647 में उसकी मृत्यु होगी, 647 में वो आरआईपी हो गया। तो हर्षवर्धन की कोई भी संतान नहीं थी। उसके बाद इसे लिखने का बहुत शौक था। इसकी 3 इंपॉर्टेंट राइटिंग्स है और वो संस्कृत में प्ले है, संस्कृत में प्ले है। लैंग्वेज का आपको ध्यान में रखना है, कौन सी लैंग्वेज थी, संस्कृत, संस्कृत में प्ले है। कौन से, नागानंद, एक है नागानंद और अगला है रत्नावली, रत्नावली, और अगला है प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। ठीक है, तो ये 3 है। उसके अलावा इसका जो पोर्ट पोइट था वो था बाणभट्ट, बाणभट्ट इसका पोर्ट पोइट था, जिसने लिखी थी हर्षचरित। क्या लिखी थी इसने, हर्षचरित। और उसके बाद इसने लिखी थी कादम्बरी, कादम्बरी। तो ये नाम याद रखने आपने, हर्षचरित कादम्बरी। वहां पे ये पूछा जाएगा कादम्बरी वाज रिटन बाय, या मैच द फॉलोइंग में कादम्बरी को मैच करो। तो कादम्बरी को मतलब हर्षवर्धन के साथ मत मैच करना, कादम्बरी आपकी बाणभट्ट के साथ होगी। उसके अलावा एक मयूर था, मयूर। ठीक है, मयूर ने 2 चीजें लिखी थी, मयूर शतक, मयूर, मयूर शतक। ठीक है, या और सूर्य शतक, सूर्य शतक। ठीक है, ये 2 वेल नोन वंस किसने लिखी थी, मयूर ने लिखी थी, मयूर। तो ये याद रखनी है आपको। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, अगर आप गुप्ता टाइम पीरियड से कंपेयर करो तो हर्षा के टाइम पीरियड में जो एम्पायर था उसका, वो मोर डिसेंट्रलाइज था। वो क्या था, मोर डिसेंट्रलाइज था। तो ये भी स्टेटमेंट की फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है। तो ये मोर डिसेंट्रलाइज था। तो ये सारी चीजें आपको हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में याद रखना है। शिलादित्य उसे बोलते हैं, उसने शशांक और ध्रुवसेन 2 की पिटाई की, पुलकेशिन से वो हार गया था। पुलकेशिन 2, बेसिकली पुलकेशिन 2, उसे नर्मदा के किनारे चालुक्य के पुलकेशिन 2 ने हराया था। ठीक है, उसके अलावा असम राजस्थान, नर्मदा, असम राजस्थान, गंगा वैली, ये सब हर्षवर्धन के अंडर थी। चाइना के साथ अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। हविन स्वांग 641 में आए, कनौज असेंबली और प्रयाग असेंबली हुई थी। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी को 100 गांव से जो रिवेन्यू आता था वो एज अ ग्रांड नालंदा यूनिवर्सिटी को दिया जाता था। 647 में वो रेस्ट इन पीस हो गया। उसने 3 संस्कृत प्ले लिखे थे, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी। मयूर ने मयूर शतक और सूर्य शतक लिखी थी। हर्षवर्धन के टाइम में मोर डिसेंट्रलाइज था। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इससे ज्यादा आपको हर्षवर्धन टाइम पीरियड में नहीं पूछा जाएगा। होपफुली इतना अगर आप पढ़ के जाओगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हरियाणा जीके से भी इंपॉर्टेंट, हरियाणा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग कि इसमें थानेश्वर, कुरुक्षेत्र, इनका जिक्र होता है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यासकुल क्लासेज के साथ। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी।